बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओके, अब बेटा हमने 4 वैराइटीज़ में ना वो लगाना है, LSD लगाना है। तो हमने देखना है कि ये जो टोटल्स हैं ना, चारों वैराइटीज़ के ये टोटल्स हैं, ठीक है। आप इन चारों को 4-4 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि 4 का टोटल था ना ये। तो मीन निकालने के लिए जितने का टोटल होता है उसी के टोटल पे डिवाइड करना पड़ता है। जो 4 आ गया, इसको 4 पे डिवाइड किया, इसको 4 पे डिवाइड किया। अच्छा जी, 9 को ज़रा 4 में डिवाइड करें कितना आता है? ये आएगा 2 पॉइंट 4 दूनी 8, एक बचा है ना, तो 4 दूनी फिर 8 हो जाएगा, 2 बच गया, 5 चौका 2.25 बेटा इसका एवरेज बन जाएगा। और जब 18 को 4 में डिवाइड किया तो 4 चौके 16, 16 2 बचे, 0 लगा, 5 चौका 20, ये 4.5 बन जाना है। 15 को बेटा 4 पे डिवाइड किया तो देखें 4 थे 12, आप क्या बचा? 3 बचा, तो ये 7.5 हो जाएगा। 3/4.75 होता है, पता ही है आपको माशाल्लाह। 7 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 होता है कि नहीं होता? लेकिन ये 8 तो नहीं ना आ रहा, ये तो 1 नहीं आएगा, 1 पे जाएगा। 1.34 बचा, वो 7.7 बचा। तो इसका बेटा हमें पता कि 4 हमारे जो पहली वैरायटी का मीन आया 2.25, दूसरी वैरायटी का मीन आया 4.5, तीसरी वैरायटी का मीन आया 3.75 और चौथी वैरायटी का मीन आया 1.75। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। हमने अब क्या कर रहे हैं कि इनको तरतीब से लिख लें, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 1। ये V4 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद V1 आएगा, फिर V3 आएगा, फिर V2 आएगा। यही मैंने इसको तरतीब से नीचे बेटा आप देखें, यहाँ हमने इसको लिखा हुआ है, ऐथे आ जाए। ये देखो V4 सबसे कम था 1.75, 2.25, 3 से, ये आपसे पहले बात हो चुकी है 4.5। इनको तरतीब से लिखा गया, लिख दिया। अब ये गंद मचाया, इसका हम ख़त्म कर देते हैं। ये गंद मचाया हुआ, ये गंद मचाया था ना, खत्म हो गया। अब क्या करना है? 1.60 LSD का आंसर आ गया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि जिन दो मीन्स के दरमियान 1.6 से ज़्यादा फासला है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो 1.75 और 2.25 में कितना फ़र्क है? ये बेटा ज़रा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने दसो कितना है। सो प्यारे बच्चों, आप देखें कि इन दोनों के दरमियान जो फासला था वो 0.5 था। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। 2.25 में से 1.75 जब मैंने माइनस किया तो 0.5 आंसर आ गया। तो ये 0.5 LSD के फ़र्क से कम है। तो इसलिए हमारी नज़र के ऊपर, हमारी नज़र में वैरायटी 1 और वैरायटी 4 एक जैसी हैं। हालांकि उनके मीन में 0.5 का फ़र्क है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि असूल ये है कि जिनका फ़र्क LSD से कम आएगा वो हमारी नज़र में एक जैसी हैं, स्टैटिस्टिकली वो एक जैसी है। ठीक हो गया बेटा? अब हम इन दो का फ़र्क नोट करते हैं। अगेन 2 का नंबर आ रहा है ना, तो 3.75 में से 2.25 निकालें तो ये मेरा ख्याल है बनेगा 1.5 बनेगा। ये भी 1.5 बन रहा है। तो ये 1.5 जो है वो भी 1.6 से कम है, ये देखें। तो आपने नीचे लाइन लगा दें। अब इन दो का फ़र्क आप नोट कर लें। इन दो का फ़र्क नोट किया तो 4.5, ये 0.75 बेटा बनना है, 0.75, ठीक है ना? हाँ 0.75, ये भी इससे कम है। तो इसका मतलब है कि V3 और V2 आपस में एक जैसे हैं। ठीक है बेटा? तो V1 और V4 में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन आप देखो V4 और V3 में फ़र्क है, क्योंकि ये देखें 3.75 और 1.75 कितना हो गया बेटा? बताइए ना, 2 का फ़र्क है और 2 का फ़र्क 1.6 से ज़्यादा है। तो अब मैं वो जोड़ियाँ लिख रहा हूँ जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्राम ईच अदर हैं। तो V4 और V3 आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, और V4 V2 आपस में ये देखो V4 और V2 भी आप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है बेटा?
अब V1 की बात ले लेते हैं, तो V1 और V3 तो एक जैसे हैं, बट V1 और V2 आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। V1 और V2 आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। इसी तरह से V1 V2 बस ये है बेटा जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, जिनके नीचे लाइन नहीं ना लगी हुई म्यूचुअल लाइन, वो आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। जैसे V4 V3 इनका फ़र्क है, तो बेहतर कौन है? ऑब्वियसली बेटा V3 V4 में से V4 बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, V1 V3 ये एक जैसी हैं, ये देखो एक जैसी है, ओके। V1 V2 ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है क्योंकि V1 V2 के दरमियान खींची हुई लंबी लाइन नहीं लगी हुई है, ठीक है बेटा। तो ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों का फ़र्क भी देखो, V1 और V2 का 2 पॉइंट समथिंग ये इससे ज़्यादा है, ठीक है बेटा। तो ये है, ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट पेयर्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब बेटा एफ़ वैल्यू की बात कर लेते हैं कि ये एफ़ वैल्यू 3.86 कैसे आई। तो 3 और 9 पे एफ़ वैल्यू कितनी, मैंने इसी यहाँ पे आपको टेबल दिखाता हूँ। 3 9 पे 5% पे 3 9 पे 386 वैल्यू आ रही है। 3 9 ये देखें बेटा 3 और ये बेटा हो गया 9, और इससे इस तरफ आएँ, ऊपर से 3 से इस तरफ आएँ, दोनों के इंटरसेक्शन पे देखें 3.86 वैल्यू आ रही है। तो टी की वैल्यू आप खुद देख लें, उम्मीद आप देख लेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, राइट। 9 पे देखनी है 5%, 2 टेल 5% के नीचे 9 के बराबर, तो वो न्यूमेरिकल के अंदर जो टी की वैल्यू यूज़ हुई है वो उसने यहाँ पे बताई हुई है, या ये 2.26। तो टी के टेबल में आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि टी का टेबल आपको दिखा ही दूँ, मैं खुद ही दिखा दूँ, क्योंकि पहले मैंने कभी आपसे कोई उधार नहीं किया है, तो अब भी नहीं करते हैं। अच्छा बच्चों, ये 5% 2 टेल में क्योंकि 0.025 होता है ना, तो 9 के बराबर 0.025 पे नीचे देखें 2.26 आ रहा है बेटा, 2.262 या 2.26, ठीक है। ये टी की वैल्यू देखना भी मैंने आपको बता दी और टेबल भी मैंने आपको भेज दिया। ये टेबल आपने एग्ज़ाम में अपने साथ लेके जाना है, ओके, थैंक यू। लो बच्चों, अब जो LSD का रिज़ल्ट है ना, मैं आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखना बता दिया है। आपने ना V1 V2 V1 V3 V1 V4 ख़त्म हो गया। अब आपने V2 पे वापस नहीं आना। V1 है ना, V1 V2 V1 V3 V1 V4, अब आगे V2 से V3 V2 से V4, इससे आगे तो कुछ नहीं है ना। फिर V3 से V4, ये सारे पॉसिबल पेयर्स हैं इन 4 के जो मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, ठीक है बेटा। तो अब आप देख लें V1 V2 इनके दरमियान जो फ़र्क है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं सिग्निफिकेंट है। तो आप देख लें V1 और V2 के दरमियान आप देख लें कि कोई लाइन लगी हुई नीचे थ्रू, और इसके नीचे लाइन लगी हुई नहीं ना लगी हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, मतलब इसमें ज़्यादा फ़र्क है। V1 V3 के नीचे देखने लाइन लगी हुई है, हाँ V1 V3 के नीचे लाइन उसको मिलाती हुई लगी हुई है, लिहाजा ये इनसिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। यानी V1 V3 की पैदावार मिलती जुलती है, तकरीबन एक जितनी है तकरीबन, ठीक है ना। ये V1 V2 की एक जितनी नहीं है, फ़र्क है इनमें। किसकी ज़्यादा है ये आप यहाँ से देख लेंगे, जिसका नंबर पहले आ रहा है उसकी ज़्यादा है। V1 V2, हाँ V1 की ज़्यादा है, ठीक है, V2 की ज़्यादा है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, V1 V3 इनसिग्निफिकेंट। V1 V4 को आप देख लें, V1 V4 के नीचे लाइन लगी हुई है, आधे को लगी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि V4 और V1 की पैदावार तकरीबन एक जैसी है, इनमें इनसिग्निफिकेंट डिफरेंट है। क्या है? इनसिग्निफिकेंट, वाज़ेह फ़र्क नहीं है इनमें, इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अच्छा जी, अब V2 और V3 के लिए आप देख लें, V2 और V2 V3 लाइन लगी हुई नीचे, हाँ ये देखो V2 V3 के नीचे ये लाइन लगी हुई है, लिहाजा इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है इनमें। V2 V4, ये V2 है, ये V4 है, पूरी लंबी लाइन इनके नीचे नहीं लगी हुई है, लिहाजा ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। और फिर आगे V3 V4 है, ये V3 V4 ये भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है क्योंकि इन सब के दरमियान पूरी लाइन लगी हुई नहीं है। सो दैट्स ऑल प्यारे बच्चों, ये मैंने बता दिए कौन से पेयर। तो LSD ने यही बताने होते हैं कौन से पेयर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं और कौन से पेयर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। तो अगर आपने वैसे बात करनी है तो फैसला ऐसे होता है कि जिन दो के दरमियान आपने बात करनी है, देखो ये सिग्निफिकेंट है ना, इसका मतलब इन दोनों में फ़र्क, इनके मीन्स में फ़र्क 1.6 से ज़्यादा है। ये इनसिग्निफिकेंट है ना, तो इन दोनों के मीन में फ़र्क 1.6 से कम होगा। ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है ना, तो इसका मतलब ये इन दोनों में फ़र्क, दोनों के मीन में जो फ़र्क है ना वो 1.6 से कम होगा। V2 V3 इनसिग्निफिकेंट है ना, इनका इनसिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, इसका मतलब ये इन दोनों के मीन्स में जो डिफरेंस है वो 1.6 से कम है। V2 V4